गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस अनु बरवर। आज का हमारा टॉपिक है संविधानों के लक्षण। हम इन अमेरिका और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश संविधान की मुख्य विशेषताएं, साइलेंट फीचर्स ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ब्रिटिश संविधान का जो मुख्य विशेषताएं हैं, साइलेंट फीचर्स हैं, वो क्या क्या हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, विश्व का प्राचीनतम संविधान, ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ये वो संविधान है जो कि किसी एक संविधान सभा ने नहीं बनाया है, बल्कि धीरे धीरे परिस्थितियों अनुसार इसका निर्माण हुआ है और इसमें कुछ ऐसी बातें निर्मित हुई समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, जिसने कि विश्व के अन्य संविधानों को रास्ता दिखाया, उनके लिए आदर्श स्थापित किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक अलिखित संविधान। अलिखित का मतलब क्या है कि ये लिखा नहीं गया है, बल्कि ये परंपराओं पर आधारित है। जैसे घटनाएं घटित हुई उनको फॉलो किया गया और आज भी इनके संविधान में इन परंपराओं की विशेष भूमिका है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से यह लिखा नहीं गया है। इसका कुछ पार्ट ऐसा है जो कि संसद के द्वारा समय अनुसार लिखा गया, परिस्थितियों अनुसार उसको कानूनी रूप दिया गया। थर्ड पॉइंट है हमारा एक विकसित संविधान, एन इन्वॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। विकसित समय के अनुसार इसमें कुछ चीज़ें जुड़ती गई और इसका विकास होता गया। इसका निर्माण नहीं हुआ है, ये समय अनुसार विकसित ही हुआ है। इसके लिए बहुत सारे पॉइंट हम इसमें समझ सकते हैं, जैसे कि सम्राट की स्थिति और संसद की शक्तियाँ जो विकसित हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लचीला संविधान, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल इसलिए क्योंकि इसमें अमेंडमेंट करना बहुत इजी है। जैसे हम एक नॉर्मल कानून बनाते हैं, साधारण कानून बनाते हैं, उसी तरह से साधारण बहुमत से ब्रिटिश कानून में चेंज किया जा सकता है। इसीलिए इसको लचीला संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पैतृक तथा सीमित राजतंत्र, हेरिडिटी एंड लिमिटेड मोनार्की। इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर पिता से पुत्र को पद प्राप्त होता है, पर पद प्राप्त होने के बाद, राजा बनने के बाद जो उसकी शक्तियाँ हैं वो असीमित नहीं हैं, सीमित हैं। क्योंकि रियल में हम देखें तो यहाँ पर डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पर राजा तो हैं, पर वो गोल्डन जीरो की तरह हैं, यानी उनका सम्मान तो है, पर उनको शक्तियाँ बहुत ही सीमित दी गई हैं और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एकात्मक शासन प्रणाली, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एकात्मक शासन प्रणाली इसलिए क्योंकि एक तो ब्रिटिश भू क्षेत्र सीमित है, छोटा है, और वहाँ पर 4 राज्य जो है वो हैं, जिनमें कि केंद्रीय सत्ता के द्वारा शासन होता है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल शासन को संभालता है। तो इस वजह से यहाँ पर राज्यों में अलग गवर्नमेंट देखने को नहीं मिलती है, इसीलिए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें यहाँ दिखाई देता है। नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। मतलब क्या है कि यहाँ पर कार्यपालिका जो है वो 2 तरह की है। एक है नाम मात्र की कार्यपालिका राजा के रूप में, और दूसरी है मुख्य कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के रूप में, जो शासन को व्यवहारिक रूप से संचालित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है संसद की सर्वोच्चता, सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। इंग्लैंड में वास्तविक सत्ता यहाँ की संसद ही रखती है, इसीलिए यहाँ तक कहा जाता है कि इंग्लैंड की संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है, क्योंकि ये वो संसद ही है जिसने कि राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया। ये वो संसद ही है जिसने कि 2 सदनों में से एक सदन को सीमित कर दिया और उसमें से न्यायिक शक्ति को अलग कर दिया। तो लार्ड सदन से न्यायिक शक्ति को अलग किया,
यानी ये न केवल राज्य की शक्तियों को सीमित करने में बल्कि अपने अंदर भी परिवर्तन करने में सक्षम है। इसीलिए विश्व की सबसे सर्वोच्च संस्था इसको कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द्विसदनीय विधानमंडल। इंग्लैंड की संसद का गठन जो है वो इस तरह से हुआ है कि इसके अंदर 2 सदन हैं। निम्न सदन कॉमन सदन, हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं जिसको, ऊपरी सदन लॉर्ड सदन, हाउस ऑफ लॉर्ड। कॉमन सदन देश की जनता का प्रतिनिधित्व करता है, उसमें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुन के निर्वाचित सदस्य आते हैं, और लॉर्ड सदन जो है वो विशेष हितों का या फिर राज परिवार से जुड़े लोगों को सदस्यता प्रदान करता है, उनको प्रतिनिधित्व देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कानून का शासन। देखिए, इंग्लैंड एक ऐसा राष्ट्र है जिसने पूरे विश्व को ये थियोरी दी है। डायसी जो कि कानूनी विशेषज्ञ रहे हैं, इंग्लैंड से ही थे, तो यहीं से ये सिद्धांत निकला है कि कानून सर्वोपरि है, कानून सर्वोच्च है और उसी के अनुसार देश में शासन को संचालित किया जाएगा। तो इंग्लैंड में कानून के शासन को स्वीकार किया गया है और सभी पद, सभी संस्थाएं उसी के अंतर्गत हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परंपराएं, कन्वेंशंस। जैसा हमने डिस्कस किया शुरू में ही कि यहाँ पर परंपराएं अहम भूमिका निभाती हैं जो किसके संविधान को अलिखित स्वरूप भी प्रदान करती हैं। ये परंपराएं राजा के पद से लेकर संसद की भूमिका तक और विभिन्न संस्थाओं और विभिन्न पदों पर इंग्लैंड में लागू होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है